सो गाइज, सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल एंड आप में से कुछ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, कुछ एनरोल्ड नहीं है, दे हैव जस्ट ज्वाइन टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है? ओवरऑल बैकग्राउंड ये है कि यूपीएससी ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि अब से अप्रोक्सीमेटली 35-36 दिन बाद है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि पिछले अब लास्ट के एक महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब लास्ट के 1-2 महीने में हम लोग विद वट एवर रिसोर्सेज वी हैव, उससे हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज व्हाट वी कैन do in this last 1 month. Okay, great. So guys, I'll tell you a couple of points और उसके बाद we'll go to topic by topic. Okay, that I mean like whatever is the syllabus of ESIC, then we'll go topic by topic and I'll tell you कि किस में हम लोग क्या कर सकते हैं. Before that, let me put a broad disclaimer that please understand there is nothing which can make things easy for you. ठीक है, so there is no smartness, there are no important questions which we have or anything like that. ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है. So what we'll try to do कि जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम कितना मैक्सिमम ROI हम लोग लेके आ सकते हैं. Of course उसमें खूब सारा मेहनत होगा, उसमें खूब सारा पढ़ना भी होगा. So that we have to do. So we are not here to make things easier for you. Only thing is we are just trying to channelize the energy कि लास्ट के 30-35 दिन हम लोग क्या पढ़ें कि जिससे हमें ज्यादा ROI आ जाए. ठीक है, ओके. सो गाइस, अपना जो सिलेबस है, दिस इज आवर सिलेबस, राइट? दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी ESIC. अनदर थिंग, so now we also know that there are 2 other exams of UPSC which are Senior Administrative Officer with DRDO and Administrative Officer with GSI. तो ये दोनों एग्जाम भी अब ESIC DD के साथ ही क्लब हो चुका है. सो अर्लियर एडमिन ऑफिसर का एक अलग ही सिलेबस होता था हर साल, लेकिन इस बार यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर का सिलेबस चेंज कर दिया है. क्यों कर दिया है? क्योंकि वो लोग भी अपना जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं. रादर देन कंडक्टिंग डिफरेंट एग्जाम्स, उन्होंने इस वाले एग्जाम में ही उसको घुसा दिया. ऑल्दो दैट ओल्डर सिलेबस ऑफ एडमिन ऑफिसर वाज मोर रेलेवेंट टू दैट पोस्ट, जहां हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट और वो सब पढ़ते थे, बट यूपीएससी हैज चेंज दैट नाउ. सो इन 3 वैकेंसी का एग्जाम एक साथ होगा, विच आर ESIC DD, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DRDO और एडमिन ऑफिसर GSI. ठीक है, सो कमिंग बैक. सो गाइस, ये अपना सारा सिलेबस है which has been prescribed by the UPSC. सो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले तो ये बात सब लोग समझ लीजिए कि अब जितना टाइम बचा है उसमें हम हर चीज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो अब हमें कुछ छोड़ना होगा और कुछ चीजें करना होगा. सो हाउ डू वी डिसाइड कि क्या हमें करना है या क्या हमें छोड़ना है? सो ऑफ कोर्स आई विल गो इनटू टॉपिक बाय टॉपिक एंड आई टेल यू कि जो जो रिसोर्सेज हम लोगों ने दिया है उसका हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट, क्या तुम लोग छोड़ सकते हो अभी और क्या तुम लोगों को अभी पढ़ना है. बट बिफोर दैट एक बार तुम सबको अपना बैकग्राउंड देखना होगा एंड यू हैव टू मेक अ कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन प्लान. कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन प्लान का मतलब क्या है कि अगर तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं, देयर आर सम गाइज हु हैव रिटन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो चांसेस आर वेरी हाई कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखे हैं. क्यों? बिकॉज यू आर राइटिंग एग्जाम फॉर ESIC DD and for ESIC DD the minimum eligibility was 3 years of work ex in a government or PSC or autonomous body. और अगर तुम लोगों को सरकारी नौकरी कहीं मिली है, ऑफ कोर्स तुम किसी एग्जाम को पास करके आए हो. So we can start with a safer assumption that you are reasonably good with numerical ability, you are good with general English. So ये 2-3 टॉपिक है जो कि तुम्हारे कंफर्टेबल शायद होंगे ही होंगे. Some of you who have prepared for civil services or similar exams, then you also might be comfortable with freedom movement, Indian polity and general science maybe. ठीक है, so एक तो इस तरह के लोग हैं तुम में से who have that kind of background and who would be slightly comfortable in those topics. फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं who come from MBA background, that they are more comfortable in HR, marketing या वो सब चीजें हैं.
and they are not that comfortable with freedom movement या इंडियन यूनियन और ये सब है। तो सबसे पहले जो अपने सिलेबस में ये 11-12 टॉपिक हैं, पहले अपना बैठ के एक बार समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूं और कौन से टॉपिक में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। ऑफ कोर्स तुम कुछ लोग ऐसे अच्छे हैं बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश का लेवल है जिसके शायद 20 सवाल आएंगे तुम्हारे, तो सम ऑफ यू आर दैट गुड कि उन्हें एक भी दिन पढ़ने का जरूरत नहीं है, जाके उनके इंग्लिश के सवाल ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं ऑफ कोर्स जिनको न्यूमेरिकल एबिलिटी का कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, 15 सवाल आएंगे तो शायद वो 15 की 15 वो लोग ठीक कर देंगे विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। इफ नॉट 15 एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चंस तो उनमें से ठीक हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक अपना प्लान बनाइए। प्लान बनाने का मतलब क्या है कि अपने वाले टॉपिक देख लीजिए जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो या जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। सेकंड थिंग, अब नाउ मोस्ट ऑफ यू आर एनरोल्ड विद अस। अगर तुम में से एनरोल्ड है तो हमने तुम लोगों को क्या दिया है, वी हैव गिवन यू कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स, फिर व्हाट वी हैव गिवन यू रिकॉर्डेड वीडियोस, देन वी हैव गिवन यू ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, देन फाइनली मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने दिए हैं एंड दीज हैव बीन डिजाइन्ड स्पेशली फॉर ESIC। लेकिन तुम्हें हर टॉपिक के लिए ये सब चीज नहीं करना है, तुम्हें हर टॉपिक के लिए ये सारा चीज नहीं करना है। आई टेल यू कि किस में तुम क्या क्या छोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स इफ इट वुड हैव बीन 6 months बैक तो मैं तुम्हें बोलता कि सब करो, बिकॉज व्हेनेवर यू लीव एनीथिंग यू रन अ रिस्क। सो बिकॉज नाउ यू हैव द टाइम, तो सॉरी नाउ यू डोंट हैव टाइम, तो यू हैव टू टेक सम रिस्क, तभी तुम्हारा जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें तुम्हारा सिलेबस हो पाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट कि अपना एक बार जो 11-12 कीवर्ड है सिलेबस के उसमें एक बार समझ लीजिए कि मुझे कौन सा ठीक से कंफर्टेबल है या नहीं है। सेकंड थिंग, अगर तुम लोगों को ये समझना है कि किस कीवर्ड के अंदर मुझे क्या पढ़ाई करनी है, सिलेबस के किस कीवर्ड के अंदर मुझे क्या पढ़ाई करनी है, इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो दिस इज वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। एक बार तुम लोग इस पे जाओगे, इसके बाद गो ऑन दिस डिप्टी डायरेक्टर ESIC पेज, ठीक है। सो डिप्टी डायरेक्टर ESIC वाले पेज पे जब तुम लोग आओगे तो इसके नीचे देयर इज अ सीरीज ऑफ वीडियोस, ओके, देयर इज अ सीरीज ऑफ 11-12 वीडियोस। तो इस वाले वीडियोस को तुम देख के अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि जनरल साइंस से मुझे क्या क्या पढ़ना है, मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है। हर एक का 15-15 मिनट का वीडियो है, तुम किसी भी वीडियो को चला के तुम उसे समझ सकते हो दैट what you can understand, what you have to study under that topic, ठीक है। Great. Next thing, हाँ, now some of you are also worried about exam day, ठीक है, कि एग्जाम डे पे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या मेरा पेपर टाइम से पूरा होगा। सो गाइज विल डू अनदर वीडियो, मे बी एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग वो कर लेंगे। बट राइट नाउ वन थिंग विच आई कैन डेफिनेटली टेल यू, सो देयर आर 120 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 15 सवाल मैथ्स के होंगे विच विल टेक मोर टाइम। अदर देन दैट देयर माइट बी फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग या FM के 2-3 से ज्यादा। मेरा मतलब कुल मिला के 20 सवाल से ज्यादा ऐसे नहीं होंगे which are not theoretical, और सारे theoretical सवाल आप आधे मिनट में आराम से you can figure it out कि आपको ये आता है या नहीं आता है। उसके अलावा you just waste disproportionately high time on a given question. So what I'm trying to say, guys, what I'm trying to say, तुम में से अगर कुछ लोग एग्जाम में फेल होंगे तो इसलिए नहीं होंगे कि तुम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तुम में से फेल होंगे तो इसलिए होंगे क्योंकि तुम्हें आता नहीं था। सो डू नॉट वरी टू मच अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हम लोगों ने तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट और वो सब बनाए हुए हैं, बट डू नॉट वरी टू मच अबाउट टाइम मैनेजमेंट बिकॉज आउट ऑफ 120 मोर देन 100 क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल इन नेचर। स्ट्रेट अवे यू कैन फिगर इट आउट कि तुम्हें आता है नहीं आता है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना कि कैसे तुम किसी सवाल पे अटको नहीं, यू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वाली चीज को सीखने के लिए क्या करना है, हमारे 8 मॉक टेस्ट हैं, 8 भी करने का जरूरत नहीं है, उसमें से 2, 3, 4 कर लोगे, उतने से तुम्हें अच्छा सा एक्सपीरियंस अच्छा सा मिल जाएगा
उसके अलावा जो टाइम बचता है, spend that time on learning things rather than practicing things. Spend that time on learning rather than practicing. So this was about time management, but we'll do another video couple of days before the exam, जिसमें हम लोग ये अच्छे से बताएंगे. Another thing guys, see हम लोगों ने तुम्हें जो कोर्स दिया है, which include booklets, recorded video है, वो सब हम लोगों ने जो तुम्हें दिया है. So अगर तुम, if you go through all those things, of course nothing like that, nobody can stop you from cracking the exam. And guys, we know what we are doing and we are pretty confident कि हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है. In fact EPFO का एग्जाम हुआ था जो I think अक्टूबर 2021 में, उसमें से 120 में से 105 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे कंटेंट में अवेलेबल थे, जो हमने तुम्हें पढ़ाया है या जो हम लोगों ने तुम्हें दिया है. So have this confidence. Again this time also after exam we'll do analysis कि कितने सवाल हमारे में से आए, कितने से नहीं आए, and we'll honestly publish that on the website. In fact guys, EPFO में so there is a topic current affairs, ठीक है. करंट अफेयर के 15 सवाल आए थे. तो इवन करंट अफेयर की जो हम इतना छोटा कंसाइज करके तुम लोगों को बुकलेट देते हैं, इवन फ्रॉम दैट आल्सो 15 में से 8 से 9 सवाल आ गए थे, इवन फॉर अ टॉपिक लाइक करंट अफेयर्स. बाकी के तो मतलब यू नो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 120 में से 105 आए. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फिगर, ऑफ कोर्स एग्जाम इज 1 month अवे, इट्स नो मोर टाइम टू सेल थिंग्स टू यू. मैं तुम्हें बात इसलिए बता रहा हूँ कि हैव दिस कॉन्फिडेंस. जो हम लोगों ने तुम्हें दिया है पढ़ने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई प्रीवियस पेपर, कुछ भी नहीं छूना है. अगर तुम्हें पॉलिटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत भी नहीं छूना है. जो हमने दिया बस वही करना है. एंड गाइस अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू दिस, एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग. ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. जस्ट go through whatever we have given you. See, especially for the recruitment exam of UPSC, the Indian polity booklet which we have given you, not only it is concise, it covers everything, and that goes with most of the topics जो हम लोगों ने बाकी भी किया है, ठीक है. So guys, with that note, I'll go into topic by topic क्या पढ़ना है. So let me see if I miss something from my notes. अच्छा, एक चीज और था मुझे तुम लोगों को बताना है, ठीक है. सी अगेन गाइज, तुम में से कुछ लोग तैयारी कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है. सो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग यूट्यूब पे जाते हो, एंड आई विल शो यू. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है. देन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. सो वंस आई एम डन, देन you can ask your questions, and in fact you can speak over the mic and let everybody know what you want to ask. But I'm not responding to your questions right now. So guys, इस पे आते हैं. So तुम लोग क्या करते हो? So I'm telling you one thing जो तुम्हें नहीं करना है. तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग YouTube पे तुम लोग जाते हो, ठीक है, और फिर तुम लोग करते हो ESIC HRM important questions, ठीक है. देखते हैं कुछ आएगा, ठीक है. अब गाइस जी आ भी गया है, ठीक है, कि कुछ मतलब सवाल आ गए हैं. गाइस ये तुम्हें नहीं करना है. बस या देखो, जो भी वीडियो है जिसका भी है कि 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन या इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, गाइस इस सब से एग्जाम पास नहीं होगा. किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेस कर पाना संभव नहीं होता है. इंपोर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी कब काम करता है, जब आपके स्कूल या कॉलेज में यू राइट अ सब्जेक्टिव पेपर, राइट, जिसमें 8 सवाल होते हैं, 8 में से कोई 5 करने होते हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, राइट. रिमेंबर दोज डेज. तो उस समय इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला चीज काम करता है, इसमें नहीं करता है. और ये सब तुम्हें नहीं करना है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन HR का कर लिया, अकाउंटिंग का कर लिया, सिर्फ 10 सवाल करके चले गए. नहीं पेपर पास होगा, नहीं पेपर पास होगा. अगेन जिन्होंने ये वीडियो बनाया, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इन पर्टिकुलर टू देम, लेकिन काफी सारे लोग हैं. 10 इंपोर्टेंट MCQs ऑफ HRM. गाइस मत अपना टाइम वेस्ट करना. इससे अच्छा HRM का एक चैप्टर पढ़ लेना रिक्रूटमेंट का, शायद तुम्हारा एक सवाल ठीक हो जाए. इससे कभी नहीं होगा. और इफ यू डोंट बिलीव इन मी, तो तुम एक छोटा सा होमवर्क भी कर सकते हो. EPFO का एग्जाम हो चुका है, राइट. EPFO का एग्जाम कब हुआ, सितंबर 2021 में. तो तुम लोग क्या करो कि सितंबर EPFO तुम सर्च करो, EPFO 2021, ठीक है. अब क्या है कि
इसके बाद जो कुछ ऐसे वीडियोस निकालना जो एग्जाम से पहले हुए थे, ठीक है, एग्जाम से पहले लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए किसी भी टॉपिक के, और फिर तुम एक्चुअली कैन गो एंड कंपेयर कि कितने सवाल आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना संभव नहीं होता है, सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपना सिलेबस अच्छे से कर लो, वही तरीका है बस। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स कम बैक एंड लेट अस गो टॉपिक बाय टॉपिक। सो दिस इज आवर सिलेबस। तो मैंने क्या किया कि पूरे सिलेबस को आई हैव डिवाइडेड इनटू दीज कीवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश की, ठीक है। सो गाइस, जनरल इंग्लिश में क्या है कि यूपीएससी का जो पेपर है उसमें 9 तरह का सवाल आता है, प्रिसाइजली 9 तरह का सवाल आता है। अगेन तुम हमारा वो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो कि कौन से 9 तरह का सवाल है, ठीक है। सिर्फ तुम्हें वही समझने हैं, वो 9 तरह के सवाल ही तुम लोगों को समझने हैं। उसमें भी अब वो अपना वोकैब बिल्डिंग, सिनोनिम, एंटोनिम ये सब करने मत बैठना, अब नहीं याद होगा, उसके लिए टू लेट हो चुका है। सिर्फ जो फंडामेंटल कुछ ग्रामेटिकल रूल है ना, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन, कहाँ दा या करेक्शन, वो एरर है, वो सब है, सिर्फ उतना ही करने का टाइम, और उतने से ही तुम्हारे काफी सवाल ठीक हो जाएंगे आउट ऑफ 15 या 20 क्वेश्चंस जो इंग्लिश का आएगा। अब जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं उन लोगों को इंग्लिश के लिए क्या करना है। सो गाइस, तुम लोगों को इंग्लिश के लिए जो हम लोगों ने प्रिंटेड बुकलेट दिया वो काफी कंसाइज है, उसको एक बार देख लो। और जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उसमें भी अब जैसे 9 तरह का क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया है। एक है सेंटेंस करेक्शन, एक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक है वो है, उसमें भी जो वोकैब बेस्ड है वो मत करो अब, ठीक है। लेकिन जहां सेंटेंस करेक्शन या स्पॉटिंग द एरर, जहां कुछ ग्रामेटिकल रूल वाले सवाल है, सिर्फ वो कर लो। अगेन आई रिपीट, एक बार बुक में से सिर्फ वो वाले चैप्टर पढ़ लो जिसमें कुछ ग्रामेटिकल का थ्योरी दिया हुआ है, और उसी के ऑनलाइन जाके सवाल कर लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सवाल काफी डिवाइडेड है टॉपिक वाइज, कि इस टॉपिक का जो 9 टॉपिक का 9 के टॉपिक पे तुम्हें सवाल मिलेंगे, लेकिन तुम वाले सवाल अब मत करो जिसमें वो कैब बेस्ड या वो कुछ होता है, ठीक है, जिसमें वो कैब बेस्ड है, या फिर आई थिंक अब ईडीएम फ्रेजेस याद करने के लिए भी काफी अब टाइम नहीं बचा है। लेट अस स्किप दैट आल्सो, जस्ट ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं जस्ट गो थ्रू देम एंड दिस शुड टेक केयर ऑफ द इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक को पार्ट बी इज इंडियन यूनियन, ठीक है। अब इंडियन यूनियन के लिए क्या करना है, जो हम लोगों ने प्रिंटेड बुकलेट दिया है और जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिया है, दोनों में से कोई एक कर लो। तो अगेन गाइस आई रिपीट, प्रिंटेड बुकलेट और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जो दिया है इंडियन पॉलिटी का, दोनों में से कोई एक कर लो। इफ यू आस्क मी इंडियन, अच्छा बिफोर दैट तुम लोग कहोगे कि इंडियन पॉलिटी, यहाँ इंडियन यूनियन लिखा हुआ है। सो गाइस, इंडियन यूनियन इज नथिंग बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो 1947 के अराउंड इवेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो सब, फिर इंडिपेंडेंस के बाद कुछ इवेंट्स हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है, और जो पहले वाले कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स हैं व्हिच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 है, वो सब है। इस सब को मिला के इंडियन यूनियन ही बनता है। सो इंडियन यूनियन इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी ओनली। अगर तुम्हें फिर भी डिटेल में समझना है तो वाला वीडियो देख लेना जो यूट्यूब पे हम लोगों ने लगाया है कि इंडियन यूनियन के अंदर तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कमिंग बैक, इंडियन यूनियन के लिए जो हमने इंडियन पॉलिटी का बुक दिया है और जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिया है, उसमें से कोई एक कर लीजिए। बेटर इज कि आप जो क्वेश्चन बैंक है वो कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन बैंक करने का मतलब क्या है? बिफोर दैट गाइस, क्वेश्चन बैंक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक एक सवाल उठाओ और उसको सोल्व करते जाओ, आगे बढ़ो, नहीं। क्वेश्चन बैंक करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ है उसके पीछे जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो जरूर पढ़ना है। यूज द क्वेश्चन बैंक फॉर लर्निंग रादर देन प्रैक्टिसिंग एंड फाइंडिंग आउट कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। ओके, so once again go through detailed explanation of every question, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, HRM एंड OB। ये मैनेजमेंट के टॉपिक हैं which are HRM, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और FM, ये 4 टॉपिक है। पहली बात तो OB कहां से आ गया फिर। सो गाइस, HR के साथ साथ OB भी पढ़ना है। अगेन वाला वीडियो देख सकते हैं आप, इसमें डिटेल सिलेबस एनालिसिस है, पर अभी लेट्स कम बैक टू की करना क्या है।
सो HR OB पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग और FM है। सो गाइस इसके लिए व्हाट वी एडवाइज यू, ठीक है, कि तुम लोगों को सीधा अगर तुम क्वेश्चन बैंक करना शुरू करोगे तो नहीं होगा, बिकॉज यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड। इसका मतलब जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं उनके लिए तुम्हें बुकलेट पढ़ने का नीड है। यू हैव टू गो थ्रू द बुकलेट। अब now guys, what my suggestion is, and considering the time right now, you go for recorded videos of human paratus. हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? I'll tell you that. See, अगर आप ट्रेडिशनली मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते तो हमें कोटलर पढ़नी पड़ती, राइट? कोटलर एक जो 600 पेजेस की बुक है, हमने उसको अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट की 150 पेजेस की बुकलेट को बना दिया है, ठीक है। लेकिन उस 150 पेजेस की बुकलेट को पढ़ने में भी तुम्हें जो समय लगेगा, इफ यू गो विद रिकॉर्डेड वीडियोस तो वो काफी जल्दी हो जाएगा। एंड इफ यू गो थ्रू, ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई टॉपिक है, लेट अस टेक प्राइसिंग डिसीजन, अगर तुम बुक से पढ़ के प्राइसिंग डिसीजन को समझने में 8 घंटे लगाते हो तो वीडियो से वो करने में 2 घंटे में हो जाएगा। एंड यू विल सेव टाइम एंड थिंग्स विल गेट स्पीडन अप, थिंग्स विल गेट फास्टर फॉर यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? हम लोग ऐसा क्या करते हैं? सो गाइज, हम लोगों ने जो ESIC के लिए जो क्लासेस किया सारा, और उसमें जो हमारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है वो ये नहीं है कि तुम्हें हमें मार्केटिंग गुरु बनाना है या मैनेजमेंट गुरु बनाना, नहीं। हम लोगों ने किस तरह पढ़ाया कि हर एक कीवर्ड जिससे सवाल बनता है वो टीचर कीवर्ड डिस्कस करता 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 आगे चला गया, और टीचर ने पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स 20 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। सो गाइस, again, and if you want to see what I'm saying, whether you are agreeing to that, again तुम लोग क्या कर सकते हो, ESIC के पेज पे जाओ, वेबसाइट पे, ठीक है। और जब तुम उस पेज पे जाओगे, यहाँ एक सेक्शन है असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन वीडियोज। इसमें ना मार्केटिंग, FM, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सभी का एक वीडियो पड़ा हुआ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। तो इनमें से 1-2 वीडियो चला के देख लो कि टीचर ने कैसे थ्रू अ वेरी फास्ट स्पीड उसने कैसे सिलेबस कवर कर दिया। सो देयर इज अ स्पेशल स्टाइल ऑफ टीचिंग। Oh, I think I didn't share my screen. Okay, yeah, now you can see it. So guys, this is the section on the website of Human Paratus. Once you'll go on the ESIC DD page, you will come here, assess the quality of teaching in video classes. इसमें से कुछ वीडियो चला के इनमें से कुछ वीडियो चला के देख लीजिए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक कीवर्ड बेस से हम लोग कीवर्ड से टीचर ने काफी स्पीड से सारा सिलेबस टीचर ने कवर कर दिया है। एंड इससे तुम्हारा सिलेबस थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, इट विल गेट स्पीडन अप। एंड देयरफॉर फॉर दीज मैनेजमेंट टॉपिक्स जो सामने हैं, आई सजेस्ट कि यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई गोइंग फॉर रिकॉर्डेड वीडियोस, क्योंकि टाइम अभी इतना कम बचा है। एंड स्पेशली फॉर अकाउंटिंग एंड FM, जहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने का भी ज्यादा नीड है। HRM, OB, मार्केटिंग फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, वहां तो इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप गो थ्रू दैट। हम लोगों ने we also have reduced the price of recorded videos, by the way, but your choice. Having said that, I am not saying कि बुकलेट में कुछ कम है। Again guys, once again, booklet will give you 100% coverage. There is nothing कि हम कुछ क्लास में एक्स्ट्रा कराते हैं जो बुकलेट में नहीं कराएंगे। फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो देखने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टाइम कम है और तुम्हें सिलेबस जल्दी खत्म करना है, मैनेजमेंट के टॉपिक है, इसलिए तुम लोग इस चीज को गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर दीज मैनेजमेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्या करना है कि ऑफ कोर्स I'll tell you the best method actually, कि हम लोगों ने ना अभी एक कोर्स किया था CSAT के लिए, ठीक है। CSAT के लिए हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स किया था, और उसका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। जितने भी UPSC के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CISF है, CAPF है, या रिक्रूटमेंट एग्जाम है जैसे ALC, ESIC DD, एडमिन ऑफिसर, या जो CSAT है, इनका सिलेबस सबका सेम होता है। सिर्फ 1-2 एग्जाम है UPSC के, इसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। वो कौन से हैं? जैसे NDA और CDS है, ठीक है। वी नो बिकॉज वी हैव डन डिटेल्ड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अगर तुम लोग
जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स अप्रोक्सीमेटली 30-40 घंटे का, तुम बस वो कर लो और कुछ मत करो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उन रिकॉर्डेड क्लास जो हमने, और हम लोगों ने तो सीसेट वाला ही कोर्स दे दिया है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में जो हम लोगों ने हर एक वीडियो में हमने ना कम से कम 20-25 सवाल भी कराए हैं, और वो एक्चुअल सारे यूपीएससी के सवाल है। बस वो सवाल ही कर लो, समझ लो, आई थिंक उतना ही काफी होगा। फिर भी अगर तुम में से कुछ लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो मुझे नहीं लेना है और बाकी उससे ही करना है, सो फॉर यू गाइस बुकलेट अब नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे एक सेक्शन है जहां यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के सारे सवाल हैं, जितने भी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो सारे डेफिनेटली कर लीजिए। वहां से सवाल रिपीट नहीं होता, पर सवालों का टाइप काफी ज्यादा रिपीट होता है। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए तुम्हें ये करना है। वंस अगेन आई विल रिपीट, बेस्ट है कि जो हमने आपको सीसेट का कोर्स दे दिया ईएसआईसी वालों का, उसका वीडियो देख लीजिए 30-40 घंटे का। वो नहीं करना है तो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके, और जो एक सेक्शन है जहां हमने तुम्हें दिया है यूपीएससी के रिक्रूटमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे के सारे जरूर कर लीजिए। दैट विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके लिए दोनों करना होगा, बुकलेट और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दोनों ही करना होगा। इसके लिए हम कुछ कम नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो इट। बट एनीवे छोटा टॉपिक है, पतली बुकलेट है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए गाइज अब ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक मत कीजिए, टाइम काफी कम है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, जो बुकलेट है सिर्फ बुकलेट अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन बुकलेट का तुम्हारे पास बुकलेट है, एक एक चीज को अंडरलाइन कीजिए, गो थ्रू एवरी लाइन, अगर टाइम मिले तो दोबारा पढ़ लेना। सो जस्ट गो थ्रू, 2 कंसाइज बुकलेट्स हैं, वो दोनों तुम अच्छे से जनरल साइंस के लिए कर लो। जनरल साइंस के जितने भी सवाल आएंगे, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट सिर्फ 1 या 2 सवाल आएगा जो हमारी बुकलेट से बाहर आएगा। हर बार ही ऐसा होता है। वो भी क्यों होता है? क्योंकि जनरल साइंस के सिलेबस में कई बार 11th-12th के सवाल भी आते हैं। अब 11th-12th का मतलब है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना, लाइक आईआईटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो हमने जनरल साइंस का जो 10th तक तो पूरा कवरेज है, जो 11th-12th का बुकलेट है उसमें से हमने कुछ कुछ चीजें लिया, तो वी हैव टेकन अ डिसीजन। कुछ हमने लिया है, कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, बट काफी सोच समझ के लिया है। विद दैट थिंग, विद ईपीएफओ दिस वर्क, इसमें भी शायद काम करना चाहिए। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि डू नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स। जनरल साइंस की 2 बुकलेट है, एक एक करके अंदर अच्छे से पढ़ लीजिए। जनरल साइंस का ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक अब मत कीजिए, लीव दैट, टाइम भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। फिर अगर इफ समबडी इज टू लाइक टाइम है तो ही कैन लुक एट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। सो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है। लेकिन काफी सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन पॉलिटी में कवर हो जाता है, और काफी सारा जो एचआरएम एंड ओबी लिखा है, मोटिवेशन थ्योरी, ओबी में भी कवर हो जाता है। तो उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब कुछ मत पढ़िए। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि टाइम इतना कम है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिलेबस अनलिमिटेड है। इट्स लाइक ये पूरा मेंस में अपने आप में एक पूरा सिलेबस है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए। तो तुम्हारा ROI इज गोइंग टू बी वेरी लेस, ROI इज गोइंग टू बी वेरी लेस। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब और कुछ नहीं पढ़ना है, बस दैट्स ओके, फाइन, कंसीडरिंग द टाइम। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। अब सब लोगों को एक बुकलेट दिया है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छी बुकलेट है, सारी जो स्कीम्स हैं वो सब कवर्ड है। उसको डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसमें से तुम्हारे खूब सारे सवाल आएंगे। लेटेस्ट स्कीम है, अपडेटेड है, वो सब है। गो थ्रू दैट डेवलपमेंट बुकलेट। गौरव, गिव मी सम टाइम, लेट मी कंप्लीट, देन आई टेक क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, अगेन गाइस हम लोगों ने काफी कंसाइज करके इंडियन फ्रीडम बुक तुम्हें वो दिया है, सिर्फ वही पढ़ लीजिए। इंडियन फ्रीडम का क्वेश्चन बैंक अभी रहने दीजिए। अनफॉर्चुनेटली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से सवाल रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक के लिए मना कर रहा हूं। जो बुकलेट उसे कर लीजिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, अगर तुम में से कुछ को इंडियन फ्रीडम तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कभी किसी एग्जाम की तैयारी करने में, इट इज वेरी गुड, बट योर ROI इज गोइंग टू बी लो कंसिडरिंग टाइम फ्रॉम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट।
तो अपना कैलकुलेटेड जितना टाइम मिले, अगर मिलता है एक बार हमारी बुकलेट पढ़ लीजिए, दैट इज ओके। बस अगर तुम्हारी मर्जी है बाय द वे, अगर तुम स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहो और तुम पढ़ सकते हो, दैट इज इक्वली गुड, फिर तुम हमारी बुक मत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, जो भी तुम्हें एक बुक मिलती है। बट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का ROI हम लोगों ने देखा है इज वेरी लेस, मतलब सवाल ना कहीं से कुछ भी उठ के आता रहता है आर्बिट बुक्स में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस दैट। लास्ट करंट इवेंट, करंट इवेंट्स पे अगेन इट्स अनलिमिटेड ओशन, ठीक है। जो बुकलेट हम लोगों ने तुम्हें दिया है दैट इज रियली गुड, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसको हमने यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाया है, काफी पतला है। करंट अफेयर करना कब से है, तुम्हें जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक करना है। अगेन आई रिपीट, जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक के तुम्हें करंट अफेयर्स करने हैं। हैविंग सेड दैट, अगर कोई ऐसा इवेंट है कि जो जनवरी 21 के बाद 22 में भी हुआ, तो उसको तुम 21 में इग्नोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बुकलेट में 21 का बजट भी है और 22 का बजट भी है, राइट, क्योंकि 22 का बजट भी आ चुका है। तो 21 वाला बजट या 21 वाला इकोनॉमिक सर्वे इग्नोर कर देना गाइस, ठीक है। सो जनवरी 21 से मई 22 तक करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है जो दोबारा फिर हुआ 22 में, तो उसके लिए 22 वाला ही याद कर लेना, 21 वाले को तुम इग्नोर कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, अभी कोई दूसरा किताब, कोई करंट अफेयर का बुक, कोई सिविल सर्विसेज वाला, वो सब अब कुछ मत छूना। मतलब करंट अफेयर की ने जो बुक दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे अच्छा तुम्हारा ROI कभी नहीं मिलेगा, तुम चाहे कुछ भी ट्राई कर लेना। एक टॉपिक इसमें लिखा RTI में कुछ विशेष नहीं है, 5-6 पन्ने का कंटेंट है। RTI का सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। RTI के लिए हमारा बुकलेट जो हमने पॉलिटी के अंदर इंक्लूड कर दिया बाय द वे RTI, तो वो वहां से पढ़ लेना है। और RTI के ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे जाके सारे सवाल भी करने हैं। गाइस अगेन कुछ चीजें एक्ट में शायद नहीं होता है, रूल्स की कुछ चीजें हैं, RTI के ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे जाके सारे सवाल ही करने हैं। फाइनली दिस विल कवर द सिलेबस कवर हो जाने के बाद अब मॉक टेस्ट की बारी आती है। मॉक टेस्ट में क्या करना है, सिर्फ हम लोगों ने 8 मॉक टेस्ट दिए हैं, स्पेशली ESIC के लिए बने हैं, फ्रेश है और मोटिवेटेड सवाल बनाए हैं लोगों ने, हमारी टीम ने। लेकिन 3-4 कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। डू नॉट वरी अबाउट मॉक टेस्ट टू मच। सिर्फ सीखना एक चीज है, क्या सीखना है कि कहीं मैं किसी एक सवाल पे डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा टाइम में नहीं लगा दूं, कहीं मैं किसी सवाल पे स्टक होकर उस पर 3-4 मिनट नहीं लगा दूं, बस इतना ही सीखना है मॉक टेस्ट में। उसके अलावा देयर इज नथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न। लर्निंग करनी है तो मैं कंटेंट से, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक से, रिकॉर्डेड वीडियो से या उससे, एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस कि मॉक टेस्ट से मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं खूब सारे टेस्ट लगाऊंगा, नहीं, देयर इज नो वैल्यू व्हिच यू विल गेट। 3-4 टेस्ट कर लोगे मोर देन सफिशिएंट, बस इतना ही काफी है। ओके, सो गाइस विद दैट नोट, and I also have with me Shiva and Abhinav. So Shiva and Abhinav, you want to add something? And now guys we can take your questions one by one, हम लोग शुरू कर सकते हैं। So उससे पहले कुछ डिस्कस, Abhinav, you want to discuss anything? Shiva or Abhinav, any you can feel free, बीच में तुम लोग बोल देना कुछ भी। Sorry? I believe we have already covered every aspect. अच्छा, और मेन यही है कि जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिला है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, उसको आपको हर हाल में लगाना है, राइट। जो बुकलेट है, जो वीडियोस हैं, आप ये सोच के चलिए कि आप वो इसलिए देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन बैंक आपका अच्छे से हो, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। यस सर, यू मे कंटिन्यू। हाँ, शिवा, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? ओके, सो गाइस, अभी ना तुम में से काफी सारे सवाल तुम लोग पूछ रहे हो कि मैं कोर्स का प्राइस कितना है, मैं कैसे एनरोल करूं। सो गाइस, इन सब सवालों के लिए ना लेट्स नॉट स्पेंड दिस टाइम। अभी हम प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेट्स गो इनटू। सो गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग, तुम में से कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि कोर्स कितने का है, मैं कैसे खरीद लूं, ये सब कर लूं। सो गाइस, ये सब चीजें वेबसाइट पे जाके अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सी देयर, ठीक है। राइट नाउ
सिर्फ वो डिस्कस करते हैं जिससे सभी लोगों को वैल्यू मिले कि एग्जाम पास करने के लिए हमें क्या क्या करना है या क्या डाउट है क्या है. लेट अस टेक दैट वन बाय वन. So we'll start unmuting you one by one. So just write on the chat box I want to speak. लेकिन अभी let us stick to only those questions which are about preparation. अभी ये सवाल मत पूछना कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, कैसे प्राइस है, कैसे क्या है, वो सब आप ऑफलाइन you can get back to our team. ठीक है. So let us start with Vijay now. Yes Vijay, speak up. हाँ Vijay. Sir, good evening sir. Hi हाँ. Sir, good evening. Vijay. हाँ. हाँ sir, I tried mock test है. सर एक कंप्रेहेंसिव टेस्ट इज इट अवेलेबल, सभी टॉपिक्स एक ही टेस्ट में कवर हो जाए? बिकॉज़ व्हाट आई ट्राइड सब अलग अलग टॉपिक से टेस्ट है. नहीं सी अगेन सी सो विजय यू हैव गॉन थ्रू क्वेश्चन बैंक नाउ. उसके अलावा 8 मॉक टेस्ट भी हैं जो तुम्हें वेबसाइट 8 या 6 हैं वो दिखाई देगा पोर्टल पे. दे आर फुल लेंथ टेस्ट्स. फुल लेंथ व्हिच कवर्स ऑल द टॉपिक. ऑफ कोर्स मतलब ही क्या फुल लेंथ का. ओके. दैट इज लाइक अ रियल टेस्ट. ओके. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? I think let us speak to Saket now. Yeah, Saket Bhattacharya. Bolo. Sir, what will be the total time span of the exam, sir? 2 घंटा. 2 घंटा, 120 questions, 1/3 negative marking. Yeah. So let us speak to Okay, Piyush now. हाँ पीयूष बोलो. गुड इवनिंग सर. हाँ जी पीयूष बोलो. गुड इवनिंग. सर ये ओबी में क्या छोड़ सकते हैं, साथ में क्या फ्रीडम मूवमेंट पूरा छोड़ सकता है? देखो फ्रीडम मूवमेंट का तो मैं कुछ नहीं मतलब बता सकता कि क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी डिफिकल्ट सवाल देता है रिक्रूटमेंट एग्जाम. मैंने देखा है हर बार. ठीक है. ओके. लेकिन ओबी एचआरएम मार्केटिंग अकाउंटिंग एफएम में क्या छोड़ सकते हो, इसका हम एक वीडियो बना के डालेंगे अगले 2-3 दिन. अच्छा सभी लोग एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं कि बढ़ाना, क्योंकि हम 2-3 वीडियो डालने वाले हैं. तो एक और वीडियो डालने वाले हैं कि तुम एचआर ओबी में क्या क्या छोड़ सकते हो. हम विल गो टॉपिक बाय टॉपिक. 2-3 दिन में हम लोग डाल देंगे. ठीक है. बट अगेन दैट कम्स विद सम परसेंटेज ऑफ रिस्क. लेकिन पीयूष हम लोग करेंगे. छोड़ेंगे सर. अब इतना सिलेबस दोबारा मतलब अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी आप दोबारा पूरा रिवाइज भी नहीं कर सकते. नहीं सिलेबस तो इतना वास्ट है. पीयूष हम लोग डालेंगे पीयूष एक वीडियो फॉर दिस मैनेजमेंट टॉपिक्स. तो सर फ्रीडम मूवमेंट अगर छोड़ा जाए तो कितना रिस्क लगता है? देखो मेरा सा अंदाजा कि इस वाले पेपर में ना फ्रीडम मूवमेंट से मतलब वैसे तो ये वेरी करता भाई द वे. ऐसा हो सकता है कि एक बार पॉलिटी के 5 आए सवाल, अगली बार 15 आए. ये भी एक ट्रेंड है. और वो वीडियो देख लेना कि व्हाट इज वेटेज ऑफ टॉपिक्स. उसका समरी ये है कि कोई वेटेज का पैटर्न नहीं है रिक्रूटमेंट एग्जाम में. सिर्फ एक ही बात पक्का है कि इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं. ठीक है. लेकिन एसआईसी का सिलेबस है ना, उसमें एक नई बात है कि बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं एपीएफसी, एएलसी, रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें ना सिलेबस में 7-8 कीवर्ड होते हैं. ठीक है जी. 7-8 कीवर्ड है, 120 सवाल हैं, तो किसी के 15, किसी के 20, किसी के 10 ऐसा होता है. लेकिन इसमें तो कीवर्ड 11-12 है जी. अगर उन लोगों को सारे टॉपिक्स को एडजस्ट करना है, एवरेज भी 10 सवाल का आता है जी. तो अब लेट अस सी क्या होता है. लेकिन अब अगेन अब तुम मेरे से पूछो कितने सवाल आएगा फ्रीडम मूवमेंट का. नहीं वो तो सर ऑब्वियस है, या 5 या 10 ये एस्टिमेट है. मतलब अगर क्योंकि सर देखिए हिस्ट्री सर रटने वाला है और होता है नहीं अब ना, वो दिमाग में बैठेगा. पीयूष अभी छोड़ दो. हाथ ही मत लगाना, मत छोड़ दो अभी. ठीक है. मत करो अभी. बिल्कुल मत करो. हाँ ओके. सो लेट्स स्पीक टू देवेश मिश्रा नाउ. हाँ देवेश बोलो. नमस्कार सर. सर मेरा वही क्वेश्चन था कि वेटेज कितनी होगी पर टॉपिक की. खैर उसका आंसर आपने दे दिया, बस वही मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था. सिर्फ इतना है कि मोटा शायद किसी के 5 आएंगे, किसी के 10 आएंगे, शायद इंग्लिश में शायद 20 आएंगे जो कंसिस्टेंट ट्रेंड है. लेकिन अगर इंग्लिश में 20 आ गए तो बाकी की और भी कम हो जाएंगे. बाकी अगेन वो भी तो ओपन माइंड. ओके ठीक है. ओके लेट्स स्पीक टू प्रादी गोयल नाउ. प्रादी गोयल. हाँ जी प्रादी बोलो. गुड इवनिंग सर. हाँ जी बोलो. सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विस ऑल्सो. 10 जुलाई को डेट आई है सर उसकी. तो सर उसके साथ किस पैटर्न से बिठाऊं साथ में इन दोनों का? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो क्लोज दीस डेट्स. ठीक है. तो सर हाउ टू प्रिपेयर बोथ साइमल्टेनियसली इफ यू कैन टेल अ प्लान रफ. I'll be honest with you, दोनों करोगे नहीं हो पाएगा. वो एक छोड़ दो. ओके सर. अगर तुम्हें सब पहले से आता है फिर अलग बात है.
लेकिन दोनों एक साथ पक्का नहीं होता, दोनों नाव में पैर मत रखो, छोड़ दो एक और दूसरे के लिए पूरी जान लगा दो, कोई भी एक चूज कर लो तो ओके लेट अस स्पीक टू निशा नाउ। या निशा बोलो, how many questions will be there in part A? तो आई थिंक आई आंसर्ड दैट। निशा, जो कंसिस्टेंटली ट्रेंड है वो है कि पार्ट ए में 20 सवाल इंग्लिश का होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब की बार सिलेबस इतना ज्यादा है तो शायद कम भी हो सकता है अब की बार, बट nobody can guess it. Will there be different time slot for both the exams? नहीं, ये पार्ट भी ना यूपीएससी ने ऐसे आई डोंट नो क्यों बनाया, वैसा कोई भी कारण नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस पार्ट ए पार्ट बी करने का, एक ही पेपर होता है, सब एक जैसा होता है। आई डोंट नो क्यों ये किसी ने चला रहा है सदियों से, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट बाय द वे। Okay, पार्ट भी अलग होती है। चलो ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके लेट्स स्पीक टू चीनू नाउ। चीनू जॉन, या स्पीक अप। चीनू बोलो। This is it. Sir, actually most of the subjects we have already completed recorded videos. Revision भी हो चुका है, अभी बुकलेट नेसेसरी है सर? नहीं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक करो, छोड़ो बुकलेट दोबारा से, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक करो, हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ो, अब वो चीज करो बस अभी। थैंक यू सर। हाँ, लेट अस स्पीक टू गाइस, होल्ड ऑन, वन बाय वन जाते हैं। मनु सीएम, MANUCM, या मनु बोलो। हेलो सर। सर मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने पूछा है सर आपने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी करो और डेवलपमेंट इश्यूज करो, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक अभी देखना है या छोड़ दो? अभी छोड़ दो यार, उसमें बुकलेट दिया है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से ROI बड़ा कम होगा अगर तुम कर भी लोगे तो, छोड़ दो अभी। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनीवे तुम्हारा इंडियन पॉलिटी और OB में काफी कवर हो जाता है। ओके, अभी छोड़ दो उसके अलावा। हाँ ठीक है, ओके। नितिन श्रीवास्तव बोलो। नितिन बोलो। Yes, sir. Actually, right now I am an auditor in Defense Accounts Department, and I am also expecting my transfer, maybe. तो अभी क्या मैं राइट टाइम है कि मैं एटलीस्ट 20 या 20 डेज के लिए छुट्टी पे चला जाऊं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब नहीं तो कब जाओगे? बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स। सी अगेन देखो नितिन, अगर तुमने मेहनत किया है, अपना सिलेबस किया, यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ऑफ कोर्स यू शुड डू इट। Okay sir, thank you sir, thank you. And give your best. Okay, so let us speak to Jyotisman Das now. Yeah, Jyotisman, bolo. Namaste sir. Sir, I have one question regarding current events. Sir, बाकी सारे syllabus wise देखा जाए तो मतलब टॉपिक से जो पढ़ के समझ आता है, लेकिन करंट इवेंट ऐसा है कि बहुत वास्ट रहता है और वो हमेशा सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट होके आते हैं क्वेश्चंस पे, तो और मेरा करंट इवेंट्स थोड़ा वीक है, तो हाउ डू आई प्रिपेयर इन सच स्मॉल टाइम? नहीं, लेकिन मुझे इस बात का मतलब बताओ कि सब्जेक्ट के साथ रिलेट होके आते हैं, इसका क्या मतलब है? सर अगर मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस मतलब देखा था मैंने 2012 में जो पेपर आया था ESICDP डायरेक्टर का, उसमें क्वेश्चंस था कि करंट इवेंट्स के साथ पॉलिटी को रिलेट करके आया था। आपका फ्रीडम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट, आई टोटली डिसएग्री विद यू। सी यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है ना, ठीक है, उसे बड़ा ही सीधा फैक्चुअल सवाल आता है कि फ्रेंच ओपन में किसने जीता, ये वाला स्कीम कौन सा मिनिस्ट्री चला रहा है, मत डोंट वरी टू मच, हमने काफी इसको देखा है, सो डोंट वरी, इट्स टोटली फैक्चुअल, तुम्हें बस कुछ चीजें याद करनी है। सो आर यू एनरोल्ड विद अस या नहीं? तुम हमारे साथ एनरोल्ड हो या नहीं? यस यस, आई एम एनरोल्ड। हमने तुम्हें जो बुकलेट भेजा, आंख बंद करके उसको बस तुम पढ़ लो एक बार, कुछ मत करो। ठीक है सर, आपने एक PDF भी शेयर किया था, दोनों पढ़ना होगा शायद साथ में, तो फिर क्योंकि पहले प्रिंटेड बुकलेट आया, फिर PDF आया होगा, सो प्रिंटेड बुकलेट होगा 21 का, फिर हमने अपडेट करके फिर भेजा फरवरी तक का करंट अफेयर, तो वो आगे के मंथ्स का है। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो हु एल्स नाउ? ज्योतिषमन से बात हो गया होगा, या तेज प्रकाश सिंह? हाँ तेज प्रकाश बोलो। सर ये FM के लिए और पवेड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? पवेड ठीक है, पवेड तो बता दिया तेज प्रताप, ठीक है। देखो तेज, सर मैं लेट हुआ थोड़ा सा। एक ना इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कि तुम्हारे सिलेबस में ना 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए यूपीएससी ने आज तक कभी कोई एग्जाम किया नहीं है, रिक्रूटमेंट एग्जाम का बात कर रहा हूँ,
वो है मार्केटिंग और एफएम। अकाउंटिंग का तो हुआ है, ईपीएफओ में अकाउंटिंग आया, ठीक है। एफएम और मार्केटिंग में दो ऐसे टॉपिक है जिनके लिए, क्योंकि हम लोग तो पूरा एनालिसिस किया, सबका सिलेबस किया है, किसी भी एग्जाम में आज तक दो टॉपिक नहीं पूछे गए हैं किसी भी आज तक पिछले 10 साल में, ठीक है। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओके। हैविंग सेड दैट, तो बिकॉज वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड फ्रॉम पास्ट की क्या है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए तो 100% कोटलर से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा है, उसको हमने कंसाइज कर ही दिया है। अब जो एफएम है, जो फंडामेंटल टॉपिक होते हैं तुम्हारे, जैसे कि क्या, वी स्टार्ट विद एफएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी स्टार्ट विद कि एफएम क्या है, ठीक है। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन वी स्टार्ट विद योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो ये ऐसे कुछ फंडामेंटल टॉपिक है जो हर बुक में दिया हुआ है ना, तो इतना ही कर लो, ठीक है। अब जैसे एफएम में कुछ बुक में कुछ अलग टॉपिक भी होता है, जैसे कि इंटरनेशनल एफएम, उसको छोड़ दो। जैसे कि डेरिवेटिव्स है, तुम डेरिवेटिव भी छोड़ दो, ठीक है। तुम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक तुम, जैसे लीज फाइनेंसिंग है, तुम उसको छोड़ दो। सो जो कोर एफएम के टॉपिक है ना, बस उतना ही कर लो। अब वो कोर क्या है? हाँ बोलो। हाँ। एक क्वेश्चन और, मैंने आपकी बुकलेट्स को मैंने पढ़ा है, उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से जैसे जो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, बहुत सी थ्योरीज हैं पर्टिकुलर नाम से, तो वो थ्योरीज पढ़ना, याद करना जरूरी है या फिर अदरवाइज हम उनको छोड़ सकते हैं? जैसे कि मुझे एग्जांपल दो, कोई अपने को याद आया थ्योरीज में। मैं थ्योरीज की बात करता हूँ, एचआरएम की बात करता हूँ। हाँ, एचआरएम में थ्योरीज है, गेल ब्रिक्स थ्योरी, एलोबरेशन थ्योरी। देखो ऑफ कोर्स, देखो एक सेकंड, ये हम लोग ना इसलिए वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि कुछ हटा दो, कुछ ना फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे तुम्हारी मोटिवेशन थ्योरीज है, तुम्हारा मैस्लो वाला है, 2 फैक्टर थ्योरी है, हर्जबर्ग थ्योरी है, मैच्योरिटी थ्योरी है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे मॉड्यूल्स ऑफ एचआरएम है तुम्हारे शुरू, तो प्रोबेबली हम उनको छोड़ सकते हैं। बट अगेन गाइस, अगेन हम लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, राइट, ठीक है। बिकॉज हम लोगों को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम थोड़ा गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या नेक्स्ट लेवल है, क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वीडियो पब्लिश करेंगे यूट्यूब पे, उसमें आप देख लेना। लेकिन ऑफ कोर्स सब थ्योरी नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना ही होगा। जी सर, क्यों टाइम कंस्ट्रेंट भी वो काफी है और वर्क के साथ मतलब थोड़ा मुश्किल है सब कुछ रिवाइज करना फिर से। तो ये करंट अफेयर्स में सर ये था कि करंट अफेयर्स कब से और कब तक, मतलब लेटेस्ट कब तक? ये जुलाई में एग्जाम हो रहा है तो हम जून तक या मई तक, और शुरुआत कहाँ से करें सर? अप्रैल 2021। जनवरी 2021। ओके सर, 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली। ओके सर, हाँ ओके। लेट अस स्पीक टू नाउ मिस्टर निशान दैया। बोलो दैया साहब, बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, मेरा सवाल ये है ना, मैंने आपसे प्रिंटेड बुकलेट्स ली थी, आपसे रिकॉर्डेड वीडियो वाला पैकेज था। तो अकाउंट्स में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ये जो 3 कोर टॉपिक है ना आपके, तो आपने वीडियो की बात करी, तो प्रिंटेड बुकलेट्स में थोड़ी सी कोशिश करी है, एचआरएम समझ में आ रहा है, लेकिन ये फाइनेंस और मैनेजमेंट जो है ना, ये ऊपर से जा रहे हैं, तो हो सकता है, इज इट पॉसिबल अभी 30 दिन में ऑफिस के साथ मैनेज हो सकता है? आप किसी कुछ टिकटम बता दें इसके लिए। तो देखो सुनो, पहली बात तो निशांत, ऑफ कोर्स कुछ है, छोटा तरीका तो नहीं है, देखो हमारे पास भी है ना करने का। एक तो ना जितने भी ईएसआईसी वाले लोग है ना, तुम सब लोग कहीं अच्छी नौकरी तो कर ही रहे हो तभी, क्योंकि 3 साल का वर्क एक्स एलिजिबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेहनत किया है ना, अपना तैयारी किया है पिछले कुछ महीने से, तो तुम लोगों को ना छुट्टी ले लेना चाहिए अब। ओके। 1 महीना कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत एसीआर यहाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म में जब तक आदमी थोड़ा रिस्क नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो जितने भी ईएसआईसी वाले लोग हैं, you guys should consider taking leaves if you have been a serious student for last couple of months, ठीक है। Having said that, of course रिकॉर्डेड वीडियो से तुम्हारा एफएम अकाउंटिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे मेरी बात मत मानो। जो वेबसाइट पे हम लोगों ने ना कुछ वीडियो डाल रखा है, एक हमने मार्केटिंग का डाल दिया है, वो एक्चुअल क्लासेज ही हैं,
एक FM का डाल दिया है, उनमें से एक तो चला के देख लो कि जिस तरह हम लोगों ने वहां पढ़ाया है तो उससे तुम्हें, और वो टॉपिक तुम्हारे पास बुक में भी होगा पहले से ही कि कुछ आसान हुआ या नहीं, एक बार उसको चला के देख लो, दैट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ आ जाओ, इससे तुम्हारा स्पीड अप हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, सो विल वाइंड अप फॉर नाउ। इसके बाद भी किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो हमें ईमेल कर दीजिए, हमारा कस्टमर केयर नंबर, उस पर आप फोन कर दीजिए। I'll conclude with something कि कोई शॉर्टकट या कोई भोकाल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसी से पेपर पास होता है। 35-36 दिन है, अगर अब तक कुछ भी नहीं छुआ है फिर तो रहने दो, अब पढ़ाई मत करो, कुछ मिरेकल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम थोड़े से भी मॉडरेटली सीरियस स्टूडेंट रहे हो तो जान लगा दो बस, सब छोड़ के। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट।